क्वेश्चन देखिएगा, ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे पहले हल लिख लेते हैं और उसके बाद से इसको हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के लिए मैं आप सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ऐसे अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 100% आप लोग पेपर में टॉप करने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंक 5 और -3 है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो लिखिएगा यहाँ पे द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल। तो सबसे पहले निकाल लेंगे क्या, शून्यकों का योग। चलिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यक आपका दिया गया क्या, 5 और -3। तो 5 प्लस -3 कितना हो जाएगा आपका, तो ये जाएगा 5, ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 5 में से जाएगा 3 तो 2 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल आ गया 2। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ देख लीजिए, लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, ये 5 और -3, तो यहाँ 5 गुणे माइनस का 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस का आपका क्या हो जाएगा 15। तो ये आपका शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब इस हम द्विघात बहुपद के सूत्र में भर देंगे, हमारा निकल जाएगा। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, तो आपका देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हम, 2 आया है, 2 भर देंगे और एक्स से गुणा है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 15 इसको अब हल कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस माइनस माइनस आपका 15, यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जल्दीबाजी कोई नहीं है, आराम से करेंगे क्वेश्चन, आराम से टॉप करके आएंगे पेपर में। क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन कीजिए। सबसे पहले हम इसका निकालें क्या, जो आपका बहुपद दिया गया है एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है क्या, इसका मध्य पद तोड़ करके, यहाँ पे x दिया गया है, अगर हम इन दोनों को आपस में पहले गुणा कर लेंगे मन में, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, 12 यहाँ पे आ जाएगा, और एक को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करे या जोड़े या घटाएं तो -1 आए और गुणा करे तो 12 आए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। देख लीजिए -4 में से घटेगा +3 तो माइनस में आएगा, और माइनस में से गुणा होगा 3 से तो -4 गुणे -3 यहाँ माइनस का 12 आ जाएगा। इन दोनों में से हमको x कॉमन कर लेंगे, तो जब x कॉमन करेंगे कितना बचेगा 3x अब माइनस का बचेगा ये 4, और यहाँ पे केवल हम +1 कॉमन करेंगे तो आपका 3x माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में सेम सेम है, तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी होगा, ये को 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शून्य का निकाल लेंगे, तो क्या जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू ये इधर माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू 4 और ये गुणा में जाएगा तो भागा ये 3 हो जाएगा, तो x का मान यानी कि एक आपका शून्य निकल गया 4/3। तो वैसे ही यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से एक शून्य निकल गया, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा
4/3 और इसको हम बीटा मान लेते हैं, तो बीटा इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है क्या, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो आइए यहां कर लेते हैं, लिखेंगे क्या, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, वही योगफल या योग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या है, हमको अल्फा और बीटा यहाँ पता चल, यहाँ अल्फा और बीटा मान लिए हैं, लेकिन हमको ए और बी के तुलना करना होगा। तो जब हम तुलना करेंगे यहाँ पे, तो ए बी सी का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ ए का मान 3, बी का मान -1 और सी का मान 4। तो यहाँ क्या कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ए इक्वल टू आपका 3, ठीक है, बी इक्वल टू आपका -1 और सी इक्वल टू आपका -4। ठीक है, आइए अब मान भर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान आया 4/3, अब प्लस माइनस बीटा का मान -1 आया, -1 भर देंगे। माइनस बी पहले से है और बी का मान क्या है यहाँ पे -1, तो -1 हो जाएगा, और बट्टे ए का मान 3 है तो 3 यहाँ कर देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हल करते हैं, 4/3 प्लस माइनस -1, इसका बट्टा 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3। इन दोनों को हल करेंगे, आपका 3 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ आपका शून्यकों का योग का सत्यापन हो गया। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा का मान है 4/3 और गुण बीटा का मान -1 बराबर सी बटे ए। सी क्या आपका है, तो देख लेते हैं, सी यहाँ -4 था तो -4, और ए क्या है आपका, यहाँ 3 है तो 3 भर देंगे, 3। देखिए ए गुणा हुआ तो -4/3 यहाँ भी आएगा और बराबर -4/3 यहाँ से आएगा। तो ये भी आपका शून्यंकों का गुणनफल का सत्यापन हो गया। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, देखिए यहाँ पे, इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है कि बहुपद x² -6x + 9 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, तो x² -6x + 9 का शून्यक निकालना है क्यों, तो आइए बराबर 0 कर देते हैं। तो क्या जाएगा, x², इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करे तो 9 आए, जोड़े घटाए तो -6, तो -3x -3x + 9 कर सकते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है तो x -3 कर देंगे, और माइनस यहाँ 3 कॉमन है तो x माइनस, जो माइनस कॉमन लेते हैं माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3 कर देंगे। तो x -3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x -3 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे। हमको शून्य निकालना है, तो x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा पहला, और यहाँ पे x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक ए शून्यक और एक ए शून्यक लिख लेंगे यहाँ पे, शून्यक बराबर 3,3, यही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में हल करके आएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही करके आएंगे, आपका एग्जाम बहुत ही शुभ जाएगा।